हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टेप अप पर। आज हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस के सभी चैप्टर्स की सीरीज ला रहे हैं और आज उस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। चलिए बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहले टू टाइप के थॉट्स हुआ करते थे अबाउट मैटर। टू टाइप्स ऑफ थॉट्स अबाउट मैटर। पहले टू टाइप्स ऑफ थॉट हुआ करते थे। एक थॉट में यह माना जाता था कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे लकड़ी का टुकड़ा अगर आप ले लें, वो पूरा का पूरा एक साथ होता है, एक जैसा ही होता है, तो वो उसमें पहले लोग मानते थे कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरे टाइप के जो थॉट थे, जो दूसरे टाइप के थे, उसमें यह माना जाता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले टू टाइप के थॉट्स हुआ करते थे। दो तरीके की मान्यताएं थी। एक मान्यता ये थी, एक विचारधारा ये थी कि लोग ये मानते थे कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस लाइक वुड। और जो दूसरे टाइप की विचारधारा थी, दूसरे टाइप की मान्यता थी, दूसरे तरीके के लोग जो मानते थे, जो दूसरा थॉट था, उसमें यह था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना हुआ है। अब चलिए इस बात को प्रूव करते हैं इन दोनों थॉट्स में कौन सा सही है। तो हम लेते हैं एक पानी से भरा हुआ गिलास। मान लीजिए पानी का गिलास है, और इस पानी के गिलास में हम कुछ शुगर के ब्लॉक्स, शुगर के टुकड़े ऐड कर देते हैं। ये शुगर के टुकड़े, हम इस वाटर में शुगर के टुकड़े ऐड कर देते हैं। और फिर हम थोड़े समय बाद देखते हैं कि इस वाटर के अंदर जो हमने पहले आपने शुगर के टुकड़े ऐड किए थे, वो अब नहीं दिखाई पड़ रहे। क्या वो गायब हो गए? नहीं, वो गायब नहीं हुए। वो इसी वाटर के अंदर है, लेकिन वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं और इसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर मैटर कॉन्टिन्यूअस लाइक ब्लॉक होता तो ऐसा ही पड़ा रहता परमानेंट, लेकिन मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, इसीलिए इसके अंदर पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो अपने इतने टाइनी पार्टिकल्स में टूट चुके हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते। तो यहां से हमें यह ज्ञात होता है, हम यहां से यह बात जान चुके हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चलिए अब देखते हैं कितने छोटे पार्टिकल्स ये हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। आप एक बकेट लें, उस बकेट के अंदर आप एक बकेट लें, उस बकेट के अंदर 2 ढक्कन और डिटॉल मिला दें। वही डिटॉल नहाने वाला, तो वो डिटॉल मिला दें आप। मान लीजिए डिटॉल आपने इस वाटर में मिला दिया हुआ है और ये पूरे में मिक्स हो चुका होगा। अब क्या करें, अब इस बकेट से एक गिलास डिटॉल वाला वाटर ले लें, उसको दूसरे बकेट में डाल दें, उसको एक दूसरे बकेट में डाल दें, और आपने डाला हुआ है उसमें 1 गिलास वाटर,
1 गिलास वाटर डाला हुआ जो कि जिसमें डिटॉल मिला हुआ था, बाकी बचा हुआ बकेट को आप वाटर से भर दें। क्या अभी भी आपको उसमें डिटॉल की महक आ रही होगी? जरूर आ रही होगी। अब देखते हैं क्या और इसमें क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद में आप इससे भी उठा सकते हैं 1 गिलास ऑफ वाटर जिसमें डिटॉल मिला हुआ हो सकता है, इसमें मिला है, और एक और बकेट में आप डाल सकते हैं। इस बकेट से भी आपको डिटॉल की महक आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इस बकेट में 2 ढक्कन ऑफ डिटॉल डाला था, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए होंगे और पूरे में डिस्पर्स हो गए होंगे, फैल गए होंगे। फिर आपने उसमें से थोड़ा सा वाटर लिया है जो डिटॉल मिक्स है, आपने दूसरे बकेट में डाल दिया, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स आए होंगे जिसके कारण से वहां पर स्मेल आ रही होगी डिटॉल की। फर्दर आपने एक और गिलास लेकर के तीसरे बकेट में डाला तो वहां भी आपको डिटॉल की महक आ रही होगी। इससे यह पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। एक और एक्टिविटी देखते हैं। सेम एक्टिविटी हम कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 कहा जाता है। KMnO4 इसको कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि इसका कलर पिंक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का आपने 100 ml बीकर में 100 ml बीकर में आपने वाटर लिया और उसी में 1 स्पून आपने पोटेशियम परमैंगनेट गिरा दिया। 1 स्पून आपने पोटेशियम परमैंगनेट गिरा दिया और फिर आपने मिक्स कर दिया, तो पूरा का पूरा वाटर पिंक हो चुका होगा। पूरा वाटर पिंक हो जाएगा। अब क्या करें, आप इस पोटेशियम परमैंगनेट वाले वाटर से क्या कर सकते हैं, 10 ml वाटर निकाल लीजिए और उसको दूसरे 100 ml बीकर में डाल देंगे। अब जब आपने वहां से 10 ml बीकर उठाया है, 10 ml वाटर उठाया है, दूसरे बीकर में डाला है और दूसरे बीकर में 10 ml KMnO4 वाला वाटर डाल दिया। 10 ml KMnO4 वाला वाटर डाला है और साथ ही साथ 90 ml वाटर ऐड किया है। 90 ml वाटर ऐड किया है। तो अब इसका ये बात क्लियर है कि थोड़ा सा कलर डाउन हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको पिंक कलर दिख रहा होगा। अब वहां पर पार्टिकल्स ज्यादा हैं KMnO4 के, इसलिए यहाँ पर आपका कलर डार्क आ रहा है, और यहाँ पर पार्टिकल्स छोटे हैं, कम हैं, इसलिए यहाँ पर हल्का कलर आ रहा होगा। सेम एक्टिविटी एक बार और दोहराते हैं। इस वाले बीकर से, यानी कि जो फर्स्ट बीकर था ये, और ये सेकंड बीकर से आप फिर से 10 ml उठाते हैं और तीसरे बीकर में डालते हैं और बचा हुआ 90 ml वाटर से भर देते हैं। 90 ml वाटर से भर दिया और 10 ml फ्रॉम बीकर 2 यहां से लिया। फिर से आपने देखा होगा कि इसमें आपको पिंक कलर देखने को मिला होगा, बट हल्का होगा। तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये पता चलता है कि जो मैटर है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट था, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था, जो घुलने के बाद में इतने छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। इसीलिए वो यहाँ पर कलर दिखा रहा है। उसका छोटा पार्ट लिया दूसरे बीकर में, उसमें भी कलर दिखा रहा है। उससे भी पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तीसरे बीकर में, वहां भी कलर दिखा रहा है। इसका मतलब हमें साफ साफ अब पता चल चुका है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो यहां से हमें पता चला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या पता चला? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में
क्या लिखेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में लिखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स and particles are very small. Particles are very small. यहां से हमें ये दो चीजें मिल जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इतना हमने जान लिया है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले देख ली है जो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इसके लिए एक्टिविटी भी कर ली थी। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उनके बीच में एक स्पेस है। चलिए आप एक ग्लास लें, शरबत पीने का सबको शौक होगा ही। आप एक ग्लास लें और उस ग्लास में वाटर भर देते हैं। चलिए वाटर भर देते हैं और इस ग्लास को आपने मार्क कर लिया है पहले से कि इतना ही वाटर है। यहां पर आपने मार्क कर लिया कि इतना ही वाटर है। अब क्या करना है, अब आपको शुगर लेना है, शुगर के ब्लॉक्स लेने हैं या सॉल्ट ले सकते हैं। तो और क्या करेंगे, इन शुगर के ब्लॉक्स को या सॉल्ट की ले लें, सॉल्ट या शुगर के ब्लॉक्स को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, घोल दिया। घोलने के बाद में आपने यह पाया कि इस ग्लास में जो आपने वाटर लेवल पहले बनाया था कि यहां तक अगर वाटर है, तो अब आप देख रहे होंगे कि वाटर का लेवल बढ़ा नहीं है, वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। शुगर के पार्टिकल्स ऐड करने के बाद भी वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, तो क्या वो गायब हो गए? नहीं, गायब तो नहीं हुए। कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही शुगर के पार्टिकल्स आ चुके होंगे। तो इसके लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं। ये मान लीजिए वाटर के पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से जो हमने बनाया है ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, और इस तरीके से जो हम बना रहे हैं वो हैं शुगर के पार्टिकल्स। तो शुगर के पार्टिकल्स, एक्चुअली शुगर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में बैठ गए होंगे।
इस तरह से। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था, उनके स्पेस के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल जाकर के बैठ गए हैं। तो इससे ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने पार्टिकल्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो पार्टिकल्स की जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या है? वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज in continuous motion, continuous motion. Particles of matter are always in continuous motion. चलिए देखते हैं ये कैसे पता करें। इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सभी ने अगरबत्ती देखी होगी, इंसेंस स्टिक्स, क्यों नहीं देखी होगी? जरूर देखी होगी, अगरबत्ती कौन नहीं देखता। तो चलिए देखते हैं इंसेंस स्टिक्स। तो ये इंसेंस स्टिक है, आपने इसको तीली से जला दिया, मान लीजिए माचिस की तीली ली और इसको जला दिया। फिर आप देखेंगे कि इस इंसेंस स्टिक से स्मोक निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, इंसेंस स्टिक से स्मोक निकल रहा है। और यह स्मोक, मान लीजिए आपने इंसेंस स्टिक को एक कोने में जलाया है और आप उस कमरे के दूसरे कोने में खड़े हैं, तो ये स्मोक जो है, इसकी स्मेल जो है वो आप तक पहुंच गई। मान लीजिए आप ये हैं, तो इसकी स्मेल आप तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही होगी? अगर मान लीजिए इसके जो स्मोक के पार्टिकल्स थे वो उसी जगह पर रुके रहते, तो क्या आप तक ये स्मेल पहुंच पाती? नहीं। इससे ये पता चलता है कि जो इंसेंस स्टिक के अंदर स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन को एक और एक्टिविटी के थ्रू हम जान सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक बीकर लेना है, उस बीकर में वाटर भर देंगे। हमने वाटर भर दिया है और उसी भरे हुए वाटर में आपने क्या कर दिया है? केमनोफोर डाल दिया है 1 स्पून। और अभी हम लोग जान चुके हैं केमनोफोर का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? पिंक। तो केमनोफोर आपने डाल दिया, यहां पर केमनोफोर पड़ा हुआ है, मान लीजिए पाउडर। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि ये जो केमनोफोर का वाटर, केमनोफोर जो पड़ा हुआ था पाउडर यहाँ पर, वो यहाँ पर ना होकर के पूरे बीकर में पिंक कलर फैला चुका है। और अब यहाँ पर केमनोफोर नहीं मिलेगा आपको, केमनोफोर के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे में बिखरे हुए मिलेंगे और पूरा का पूरा बीकर आपको पिंक कलर का दिखाई पड़ेगा। तो यहां से ये पता चला मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। चलिए अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और दूसरी चीज पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। चलिए अब हम जान चुके हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो ये मोशन ऑफ जो पार्टिकल्स है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। मोशन ऑफ पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब मोशन, एनर्जी का मीन्स एनर्जी यानी कि ऊर्जा।
ऐसी एनर्जी जो मोशन कॉज करती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये काइनेटिक एनर्जी को कोई अफेक्ट कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम बात करते हैं, हम चलिए प्रूव करते हैं। वही फिर से शरबत, सर जी शरबत बहुत पीते हो, क्या बात है, आजकल बहुत शरबत पी रहे हैं। चलिए वाटर लिया आपने, वाटर में आपने शुगर ऐड किया, वाटर में शुगर ऐड किया। अगर ये वाटर कोल्ड है तो शुगर ऐड होने में, शुगर को मिक्स होने में टाइम लगेगा, टाइम लेता है। और इसी जगह पर अगर ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर है तो शुगर इन हॉट वाटर, शुगर मिक्स रैपिडली, जल्दी से मिक्स हो जाती है। जल्दी से मिक्स होने का मतलब जो पार्टिकल्स थे वो जल्दी जल्दी मूव कर गए और हर जगह पर फैल गए। लेकिन जो ठंडा वाटर था, कोल्ड वाटर था, उसमें मिक्स होने में टाइम लिया। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। चलिए हमने एक और एक्टिविटी देखी थी जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर पार्टिकल जाते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है उसको देखते हैं। तो जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम है, चलिए हमने एक और एक्टिविटी देखी है जिसमें पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स थे, वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। जो एग्जांपल अभी हमने शुगर का लिया था उसमें क्या था, शुगर एंड वाटर का। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के शुगर के पार्टिकल्स बैठ जाते थे। ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जाकर के शुगर के पार्टिकल्स बैठ जाते थे। एक और एग्जांपल जो इंसेंस स्टिक वाला लिया था, मान लीजिए यहाँ पर इंसेंस स्टिक जल रही है और यहाँ पर आप खड़े हैं बउआ बने हुए, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो इंसेंस स्टिक का जो स्मोक था वो आप तक पहुंच रहा था। कैसे पहुंच रहा था, इस प्रोसेस का क्या नाम है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पार्टिकल्स, इसी जगह, इसी मूवमेंट का नाम डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज intermixing of particles with each other। यहां पर वाटर के पार्टिकल के साथ में शुगर के पार्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, तो ये इंटरमिक्सिंग को क्या कहा गया है, डिफ्यूजन। यहां पर किसके साथ में है, ये मिक्स हो रहे हैं। तो जो स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक था वो एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो चुका है, और जहां पर कम पार्टिकल्स थे, यानी कि आपके जो पहले आप यहां पर खड़े हैं तो आप तक कम पार्टिकल्स हैं, और जहां पर ये इंसेंस स्टिक जल रही है, जहां पर स्मोक निकल रहा है वहां पर स्मोक के ज्यादा पार्टिकल्स हैं, जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स हैं वहां से कम पार्टिकल्स की तरफ मूव कर जाना, यानी कि जहां पर हाई कंसंट्रेशन है, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ चले जाना डिफ्यूजन, या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और यहाँ पर हम आपको
एक बात और बता दें कि जो टेम्परेचर है वो डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स डिफ्यूजन। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स डिफ्यूजन। मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, इंटरमिक्स जल्दी हो जाएंगे। तो जो टेम्परेचर था काइनेटिक एनर्जी को भी अफेक्ट करता है और टेम्परेचर डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन थी द एनर्जी विच कॉज मोशन। जो एनर्जी है जो मोशन को कॉज करे तो काइनेटिक एनर्जी कहती है। और डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। चलिए अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स की, जो आज की लास्ट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी। व्हाट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी? चलिए देखते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और यही हमारी खासियत है कि हम आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पूरी साइंस समझा देंगे और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे। नोट्स भी बना देंगे जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो, एग्जाम में भी कोई समस्या ना आए, और साथ ही साथ एक्टिविटी के थ्रू आपको साइंस समझाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए देखते हैं एक्टिविटी। हम एक लेते हैं आयरन का ब्लॉक, आयरन ब्लॉक लिया और इसके ऊपर एक हैमर से मारने की कोशिश करते हैं, इसको पीटने की कोशिश करते हैं। क्या ये टूट गया? शायद नहीं टूटा होगा क्योंकि आयरन का ब्लॉक है और आयरन का ही हैमर है, शायद नहीं टूटे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा, वुडन ब्लॉक लिया और इसको एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करी। कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करी, काटने की कोशिश करी, शायद कट जाए और कट भी जाएगा। अच्छा, अपने आप तो नहीं अलग हुए पार्टिकल्स, आपने क्या किया? उस पर फोर्स लगाया है, बहुत तेजी से मारा है, जिसके कारण से ये वुडन ब्लॉक कट गया है या टूट गया है। जब आपने फोर्स लगाया तभी इसके पार्टिकल्स अलग हुए। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे, एक दूसरे को चिपकाए हुए थे। तो यहां से ये प्रूव होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक चौक का एग्जांपल लेते हैं। ये चॉक स्टिक है और इस चॉक स्टिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चॉक स्टिक हाथों से टूट जाएगी, लेकिन फिर से वही बात, अपने आप नहीं टूट रही है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक नहीं टूटेगी। तो चॉक को तोड़ने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ा है। तो यहां भी आपको अट्रैक्शन मिलता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इन तीनों बातों से हमें पूरा ये प्रूव हो चुका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये बात अलग है कि वुडन, ये जो आयरन का ब्लॉक था ये नहीं टूट रहा है, लकड़ी का ब्लॉक है ये ज्यादा फोर्स लगाने पे टूट रहा है, और जो चॉक स्टिक है ये हल्के से फोर्स से टूट जाती है। इससे ये पता चलता है अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग फोर्स लगाते हैं। मतलब
उनके फोर्स की जो पावर होती है, फोर्स की जो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। चलिए एक बार हम इसको मिटा देते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर कैसे पता चला? सबसे पहले तो दो टाइप के थॉट हुआ करते थे, जिसमें यह बोला जाता था कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है, मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा टाइप का थॉट था, उसमें यह बताया जाता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह प्रूव कर लिया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स सही है, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हमने क्या पढ़ा? कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। और दूसरी पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। और फिर क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। इस कॉन्टिन्यूअस मोशन को क्या कहा जा रहा था? किस कारण थी ये कॉन्टिन्यूअस मोशन? काइनेटिक एनर्जी के कारण। किसके कारण थी? काइनेटिक एनर्जी के कारण कॉन्टिन्यूअस मोशन कर रहे थे पार्टिकल्स। और तीसरी चीज और चौथी चीज क्या पढ़ी है हमने? ये पढ़ी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं दे हैव force of attraction between them.